आज हम बात करने वाले हैं सोफी की, एक ऐसी टीनेजर जिसकी कल्पना की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत रंगीन है। वो बड़े बड़े सपने देखती है, लेकिन उसकी असल जिंदगी उन सपनों से एकदम अलग है। तो चलिए गोता लगाते हैं सोफी की इस कमाल की दुनिया में। और कहानी की शुरुआत ही होती है सोफी के इस एक जबरदस्त डायलॉग से, जो उसके इरादों को साफ साफ दिखाता है। वो कोई आम लड़की नहीं है। उसके सपने बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करने का जज्बा भी, भले ही अभी के लिए ये सब उसके ख्यालों में ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले चलिए झांकते हैं सोफी के सपनों की दुनिया में। आखिर वो कैसी दुनिया है जो वो अपने लिए बनाना चाहती है। एक ऐसी जगह जो उसकी असलियत से, उसकी सच्चाई से बिल्कुल अलग है। ज्यादा ग्लैमरस, ज्यादा रोमांचक। अब यहाँ पर जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। देखिए, एक तरफ वो खुद को एक कामयाब बुटीक की मालकिन, एक एक्ट्रेस या फिर एक फैशन डिजाइनर के तौर पर देखती है। और फिर दूसरी तरफ है कड़वी सच्चाई। उसका गरीब परिवार, छोटा और गंदा सा घर और बिस्किट फैक्ट्री में काम करने का लगभग तय भविष्य। यही तो है उसकी कहानी की सबसे बड़ी कश्मकश। अब सोफी के दुनिया में एक और बहुत जरूरी किरदार है, उसकी दोस्त जेंसी। और जेंसी जो है वो सोफी से बिल्कुल उल्टी है। वो जमीन पर चलती है, बहुत प्रैक्टिकल है और हमेशा सोफी को हकीकत का आईना दिखाती रहती है। और जैंसी की ये बातें हैं ना, वो सोफी को बार बार उसी आर्थिक सच्चाई के पास ले आती हैं जिससे वो भागना चाहती है। मतलब वो जानती है कि सपनों के लिए पैसे लगते हैं, और पैसे वो तो है नहीं। तो अब जरा उस माहौल को देखते हैं, वो माहौल जो सोफी को अपनी ही बनाई दुनिया में भागने पर मजबूर कर देता है। आखिर ऐसा क्या है उसकी असलियत में जो उसे इतना परेशान करता है? सोचिए जरा, सोफी के घर का माहौल कैसा है। पापा काम से थके हुए लौटे हैं, माँ घर के काम में पूरी तरह डूबी हुई हैं और एक छोटा सा कमरा है जो धुएं और सामान से भरा पड़ा है। और बस इसी दम घुटने वाले माहौल में सोफी को लगता है जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। वो बस यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहती है। यहाँ पर उसके पापा का जो टॉन्ट है ना, वो साफ सुनाई देता है। वो सोफी के सपनों को सीरियसली नहीं लेते, बल्कि उसे याद दिलाते हैं कि उनकी असली जरूरत क्या है, बस एक ढंग का घर। इससे पता चलता है कि परिवार की असली परेशानियां क्या हैं। अब एंट्री होती है सोफी के बड़े भाई जेफ की। जेफ जो बहुत कम बोलता है, हमेशा अपनी एक अलग रहस्यमयी दुनिया में खोया रहता है। और सोफी के लिए तो वो किसी हीरो से कम नहीं है। वो उसके सारे राज जानना चाहती है, उसकी रोमांचक दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। और बस यहीं से सोफी की कल्पना अपनी सबसे ऊंची, सबसे बड़ी उड़ान भरती है। वो एक ऐसा राज गढ़ती है जो सिर्फ उसके और उसके भाई के बीच रहेगा। एक ऐसा राज जो उसे उम्मीद है कि जेफ को उसके करीब ले आएगा। यही यही वो कहानी है जो सोफी बड़े ही एक्साइटमेंट और एक राज की तरह जेफ को बताती है। और यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी और सबसे उलझी हुई कहानी। तो ये डैनी केसी है कौन? वो फुटबॉल का एक उभरता हुआ एक यंग आयरिश स्टार है। वो उस पूरी दुनिया का सिंबल है, मतलब शोहरत, कामयाबी, वो सब कुछ जो सोफी की दुनिया से कोसों दूर है। एक तरह से कहें तो वो सोफी की फैंटेसाइज दुनिया का परफेक्ट हीरो है। और आप देखिए, सोफी ने अपनी इस कहानी को कितनी कितनी डिटेल्स के साथ बुना है। हर एक छोटी बड़ी बात के साथ उसकी ये कल्पना और भी सच्ची लगने लगती है। मतलब कम से कम उसके अपने दिमाग में तो ये कहानी बिल्कुल सच हो चुकी है। लेकिन हकीकत तो हकीकत है, वो पीछा नहीं छोड़ती। उसके पापा को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं होता और वो उसे चेतावनी देते हैं। और ये एक बार फिर हमें उस टकराव को दिखाता है, कल्पना और हकीकत के बीच। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। सोफी निकल पड़ती है उस काल्पनिक मुलाकात के लिए, उस जगह जहां उसके सपनों की दुनिया का सामना होने वाला है असली दुनिया से। और जगह भी क्या चुनी है सोफी ने, बिल्कुल परफेक्ट। नहर का किनारा, शांत, रोमांटिक और दुनिया की नजरों से एकदम दूर। ये जगह उसकी कल्पना को जैसे और पंख लगा देती है। और जैसे जैसे वो वहां बैठ के इंतजार करती है ना, उसकी इमेजिनेशन और भी तेजी से दौड़ने लगती है। वो अपने दिमाग में उस मुलाकात का हर एक सीन, हर एक पल जी रही है जैसे वो सच में हो रहा हो। मगर वक्त तो बीतता जा रहा है और पहली बार उसके मन में शक का एक बीज पनपने लगता है। धीरे धीरे हकीकत उसकी ख्याली दुनिया पर हावी होने लगती है। और जब उम्मीद पूरी तरह टूट जाती है, तो पीछे बस एक ही चीज बचती है, उदासी।
एक ऐसा बोझ जिसे अब उसे अकेले ही उठाना है, क्योंकि ये राज तो सिर्फ उसका था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि इस मायूसी के बाद जो होता है ना, वो सोफी की कल्पना की जबरदस्त ताकत के बारे में बहुत कुछ बताता है। और अब आता है इस कहानी का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा। ये जानते हुए भी कि डैनी केसी कभी नहीं आया, सोफी उस झूठी मुलाकात को इतनी शिद्दत और इतनी डिटेल में याद करती है कि वो उसके लिए एक असली याद बन जाती है। वो हर एक एहसास को फिर से जीती है और उसे अपनी एक पर्सनल मेमोरी, अपना एक निजी सच बना लेती है। तो पॉइंट ये है कि सोफी के लिए उसकी ख्याली दुनिया में इतनी ताकत है कि वो असलियत को भी टक्कर दे सकती है। उसके दिमाग में वो मुलाकात उतनी ही असली है जितना डैनी का वो गोल जो उसने अपनी आंखों से स्टेडियम में देखा था। और बस इसी एक सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। क्या सोफी की कल्पना सिर्फ एक झूठ है, या फिर अपनी कठोर मुश्किल भरी जिंदगी से बचने और उसे जीने लायक बनाने का एक जरूरी सहारा? इस पर सोचिएगा जरूर।